हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। तो आज है लाला का जन्मदिन, आज गोपाल जी का जन्मदिन है, जन्माष्टमी है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे भोग, और आप लोगों के यहाँ पे क्या क्या भोग बनता है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ पे जो चीज़ कंपलसरी है वो मैं आज बना रही हूँ भोग में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पंचामृत, जो आप सब लोग भी जानते होंगे, आपके यहाँ भी बनता होगा पंचामृत। तो यहाँ पे मैंने पंचामृत बनाया है। पंचामृत 5 चीज़ों से बनता है: घी, दूध, दही, शहद, चीनी, 5 चीज़ों से, और पंचमेवा ही डाल के। उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाई है पंजीरी। मेरे यहाँ पे आटे की ये पंजीरी बनती है, और यहाँ पे मैंने इस पर डाला है पिसी हुई चीनी या बूरा और मेवा डाल के इनको मिक्स किया है। आटे को पहले घी में अच्छे से भूनना होता है, और कई लोगों के यहाँ पे धनिया वाली पंजीरी बनती है, बट मेरे यहाँ पे ये वाली बनती है। साथ ही मैंने यहाँ पे बनाए हैं घी के पुए, मीठे पुए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने की है थोड़ी सी तैयारी, थोड़ा सा डेकोरेशन। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि तो मेरा ये जो मैंने डेकोरेट किया है गोपाल जी के लिए, तैयारी जो करके लिए, कैसी लगी है आप लोगों को, तो ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने किस तरह से मनाई है, किस तरह से आप लोगों ने सजाया है। तो यहाँ पे मैंने भोग सारा रख दिया है, तैयारी भी कर ली है, क्योंकि टाइम होने वाला है 12 बजे। उसके बाद मैंने यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे अपने गोपाल जी को फूलों से ढक के एक कटोरे में ऐसे रख देती हूँ, और जब 12 बजते हैं तब मैं उन्हीं फूलों से ही अपने गोपाल जी को निकालती हूँ। तो यहाँ 12 बजने वाले हैं, तो मैंने उसके पहले थोड़ा सा यहाँ पे तैयारी की है। तो यहाँ पे मैं ये फूल की थाली है, इसी पे ही मैं अपने गोपाल जी को डेली भी इसी में बैठाल के नहलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं चंदन का बना रही हूँ स्टार, जो कि एक यंत्र होता है। और इसको स्टार जैसा बनाने के बाद, ये चंदन से बना, आप मतलब किसी से भी बना सकते हैं, आप सिंदूर से भी बना सकते हैं, बट चंदन से बनाना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को हम शीतलता प्रदान करते हैं। तो चंदन से इस तरह से स्टार बना लेना चाहिए। और उसके बाद मैंने इस पे लिखा है, बीच में मैंने लिखा है यहाँ पे श्री, और आसपास खानों में पूरा लिखा है नारायण नमः। तो इस तरह से हमने ये बना लेना है, और उस पर सभी पे एक एक तुलसी का पत्ता रखना है। जब भी ये कुछ होता है मैं स्पेशल, तो इसी तरह से जब ठाकुर जी को स्नान करवाना होता है, तो इस तरह से मैं बना के ही। तो यहाँ रात के 12 बज गए हैं। तो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पार की। तो मैंने यहाँ सबसे पहले अपने खीरे को कट किया है। कहते हैं जब 12 बजते हैं तो सबसे पहले खीरा को कट किया जाता है। तो यहाँ मैंने खीरा कट किया। उसके बाद यहाँ मैंने अपने गोपाल जी को निकाला है फूलों से। बहुत से लोग खीरे पे रखते हैं, बट मेरे गोपाल जी थोड़े बड़े भी हैं, वो आ भी नहीं सकते, और मैंने कभी नहीं रखा है उस पर। मैं हमेशा से उनको फूलों से ढककर ही इनको ऐसे निकालती हूँ। मतलब सुबह से नहीं ढकती हूँ मैं, ऐसे संध्या के समय 5 बजे या 6-7 बजे ऐसे रख देती हूँ, जब संध्या आरती करती हूँ उसके बाद से। और अब हम इनका करेंगे पंचा स्नान। तो यहाँ पे मैंने घी, शहद, चीनी, आप सभी जानते होंगे, आप लोग भी करते होंगे। तो इन सभी चीज़ों से मैंने ठाकुर जी का स्नान किया है। यहाँ पे मेरे पास पिसी हुई चीनी नहीं थी, तो मैंने खड़ी हुई चीनी से ही ठाकुर जी को स्नान करवाया। और अब हम करेंगे दही से, और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे दूध से। तो 5 चीज़ों से ही ठाकुर जी का पंचामृत बनता है, और 5 चीज़ों से ही हम ठाकुर जी का स्नान करते हैं। तो इसी से ही इस भोग में जब निकलने के बाद ये हम अपने जो पंचामृत है, बाद में ठाकुर जी को भोग लगने के बाद में हम इसको उसी पे मिला देते हैं। तभी जो हमारा भोग होता है वो एकदम मतलब इतना अच्छा बनता है, क्योंकि यहाँ पे ठाकुर जी के स्नान से जो ये पंचामृत होता है, हम और चरणामृत ये मिलाते हैं ठाकुर जी का, तो उसी से ही हाँ हमारा भोग तैयार होता है। तो यहाँ पे मेरे ठाकुर जी हो गए हैं, अब तैयार हो रहे हैं, उनका श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है, और मैंने सारा इस बार उनको मैचिंग मैचिंग ब्लू ही पहनाया है, और मतलब अच्छा भी लग रहा था देखने में। और अभी छठी होगी तो उनका दूसरे कलर की ड्रेस और दूसरा सारा कुछ मैचिंग मैचिंग का रहेगा। तो आप लोग भी किस तरह से आपने ठाकुर जी को कौन सी ड्रेस लाए हैं ज़रूर बताइएगा। और मेरे ठाकुर जी की ड्रेस आप लोगों को कैसी लग रही है, क्योंकि हमेशा से येलो, रेड, ग्रीन ये लाती थी। मैंने कहा इस बार
उनको ब्लू कलर की लाती हूँ। तो यहाँ उनकी ब्लू कलर की पगड़ी भी है। तो फाइनली हमारे ठाकुर जी एकदम लाला हमारे तैयार हो गए हैं, एकदम क्यूटी क्यूटी से लग रहे हैं। तो अब हम इनकी करेंगे पूजा, क्योंकि ये तैयार होके बैठ गए हैं और बाद में हम इनको झूला झुलाएंगे। बट मैं झूले का वीडियो नहीं बना पाई थी। तो ये इनका झूला है और मुझे मतलब याद नहीं रहा झूला का वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने इस पर ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे भोग भी सारा रखा है। पहले पूजन करेंगे, उसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने बाँसुरी अर्पित की है। वैसे इनके पास छोटी बाँसुरी है, लेकिन कहते हैं जन्माष्टमी में ठाकुर जी को बाँसुरी ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। तो यहाँ मैं बाँस की बाँसुरी लेके आई थी और उसके बाद ही अब हम यहाँ पे लगाएंगे चंदन। ठाकुर जी को चंदन का टीका लगाया जाता है। साथ ही हम गणेश जी का भी पूजन करेंगे, क्योंकि ये गणेश जी का ज़रूर पूजन करना चाहिए, प्रथम पूज्य हैं। और साथ ही उनके खिलौना हाथी घोड़ा गाय सभी को, उसके बाद ये गणेश जी को पान सुपारी रुपए मिश्री भोग ये सारा अर्पित किया है। साथ ही ठाकुर जी को आज के दिन इत्र ज़रूर लगाइए। और आप कौन से खुशबू का इत्र लगाते हैं। अब हम उनकी पूजा हो गई और अब हम करेंगे आरती। तो यहाँ पे मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों लोगों ने मिलके आरती की थी। तो मतलब बहुत अच्छा है जन्माष्टमी, बहुत मतलब खुशी का इतना होता है, इतना अच्छा लगता है। ठाकुर जी का श्रृंगार भोग बहुत मतलब खुशी होती है और कीर्तन भजन सब कुछ चलता है। तो अब हमने मैं यहाँ पे ठाकुर जी को सभी चीज़ का एक एक करके भोग लगाया है। आप लोगों के यहाँ पे क्या भोग बनता है ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ पे ये 4 चीज़ें ज़रूर बनती हैं। उसके बाद आप कुछ भी बना लीजिए, खीर भी बना लीजिए, मेवा मिठाई जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिए। माखन मिश्री तो बहुत ही पसंद है लाला को, तो उस चीज़ का भी भोग लगाया है। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा मैंने की पूजा, और आप लोगों के यहाँ पे कैसी पूजा होती है ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे अभी ठाकुर जी का भोग लग चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।